हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 81 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारी गणित की वर्कशीट है बच्चों, जहां पर हमारा ये जो नया चैप्टर है, नया पार्ट है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो यहाँ पर बच्चों सबसे पहले हम इसका मानक रूप देख लेते हैं। मानक रूप क्या होता है यहाँ पर इसका? a1x b1y प्लस c1, और एक दूसरा होता है बच्चों a2x प्लस b2y प्लस c2। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि जब भी हमारा a1 डिवाइड बाई a2 बराबर नहीं होगा b1 डिवाइड बाई b2 के, तो वो क्या होगी? वो किस प्रकार की रेखा होगी? तो वो प्रतिच्छेदी रेखा होगी। क्या होगी? प्रतिच्छेदी रेखा, मतलब कि उसकी लाइनें आपस में क्रॉस कर रही होगी। इसका हल क्या होगा? इसका केवल एक ही हल होगा। ठीक है, हल का प्रकार संगत। सेम बच्चों, अगर हमारा a1 डिवाइड बाई a2 इस बराबर होगा b1 डिवाइड बाई b2 और बराबर नहीं होगा c1 डिवाइड बाई c2 के, तो उसे कहेंगे समांतर। उस रेखा का प्रकार क्या होगा? समांतर होगा। और यहाँ पे रेखाएं आपस में पैरेलल हो रही होगी, मतलब समांतर हो रही होगी। इसका हल क्या होता है? इसका कोई भी हल नहीं होता, यह असंगत होता है। फिर बच्चों, अगर आपका a1 डिवाइड बाई a2 हो, b1 डिवाइड बाई b2 हो, c1 डिवाइड बाई c2 हो, मतलब कि तीनों ही बराबर हो, तो उसके क्या होंगे? समपाती। समपाती क्या होता है? जैसे कि मैंने कहा ये कोई एक लाइन हमारी आई, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने फिर आपको बोला कि फिर इसी के ऊपर हूबहू एक और लाइन आ रही है, ठीक है, सेम इसके ऊपर। तो देख रहे हो, लाइन के ऊपर जब लाइन आती है तो उसे कहते हैं समपाती। ठीक है, उस रेखा का प्रकार क्या हो जाता है? समपाती। तो इसके अनेक हल होते हैं, और ये कब होता है? जब हमारे तीनों ही बराबर हो। ये चीज़ आपको समझना है, और इसके आधार पर हमें कुछ प्रश्न उत्तर करने हैं। देखो बच्चों, आगे में हमारा जो प्रतिस्थापन विधि है और विलोपन विधि है, ये हम अगली वर्कशीट में देखेंगे। इस वर्कशीट में इसके आधार पर कोई प्रश्न नहीं है हमारे पास। हाँ, ग्राफ्य विधि भी है एक। तो ये जो है, ये सारे के सारे हमारे विधि हैं। तो इनके ऊपर भी क्वेश्चन हम अगली वर्कशीट्स में करेंगे। फिलहाल तो अभी हमारा जो पहला प्रश्न है वो देखो क्या दे रखा है। बोला जा रहा है, यदि x का मान 3m+1 है और y का मान 4 है, तो समीकरण 2x+y इज इक्वल टू 3 के हल हैं, तो m का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर हमें m का मान ज्ञात करना है। हम किस तरह से m का मान ज्ञात करेंगे? तो देखते हैं आंसर शीट पे। तो बच्चों देखो, यहाँ पर हमें x का मान दे रखा था 3m+1, y का मान दे रखा था 4, और हमें समीकरण क्या दे रखा था? हमें समीकरण 2x+y बराबर 3 दे रखा था। m का मान ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे? हमारे पास जो ये समीकरण दिया गया है, हम वहाँ पर x की जगह पे x का मान रख देंगे, y की जगह पे y का मान रख देंगे। अब आप देखोगे कि ये जो 2x था, तो हमने 2 का तो 2 लिख दिया, बट x की जगह पे हमने क्या लिखा? x की जगह पे हमने 3m+1 लिख दिया। ठीक है, फिर हमें y का मान भी दे रखा था, तो y की जगह पे हम क्या लिखेंगे? y की जगह पे हम लिखेंगे 4। ठीक है, तो ये हमारे पास बराबर हो जाएगा 3 के। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली ये हमारा 2 3 ज़ा 6m, 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, प्लस 4 बराबर 3। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा, अब आप देखिएगा बच्चों, तो 6m रहेगा, बट 4 और 2 ये हो जाएंगे हमारे पास यहाँ पर 6 बराबर 3। अब आप देखिएगा आगे क्या होता है। आगे ये हमारा 6 जो है वो इधर आएगा, तो इधर आएगा तो क्या होगा? ये प्लस में था, माइनस में हो जाएगा, तो 3 में से 6 गया तो -3 बचा। यहाँ का बच्चों जो 6 है वो नीचे आ जाएगा आपका। तो आपका आंसर m का मान हमारा क्या आएगा? m का मान हमारा आ जाएगा बच्चों -1/2। ठीक है, ये कट के हमारा 2 आ जाएगा और ऊपर में 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा -1/2 आंसर हो जाएगा। तो m का मान कितना हो गया? -1/2। अब देखते हैं अपना दूसरा प्रश्न। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा सेकंड क्वेश्चन है के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म x + 2y बराबर 4 और kx + 4y बराबर 12 का कोई हल नहीं है। तो बच्चों देखो, यहाँ पर ना k का मान हमें ज्ञात करना है। अगर ये कैसा समीकरण हो बच्चों, ये कैसा समीकरण हो, ये कोई हल नहीं
वाला समीकरण हो। कोई हल नहीं का मतलब मैं किस समीकरण की बात कर रहा हूँ, तो ज़रा ऊपर ही देखते हैं बच्चों। कोई हल नहीं वाला कैसा होता है? कोई हल नहीं वाला वो यह समीकरण समांतर समीकरण होता है, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर हमारा क्या होगा बच्चों, तो A1 बराबर A2 A1 डिवाइड बाई A2 बराबर होगा B1 डिवाइड बाई B2 के, और बराबर नहीं होगा C1 डिवाइड बाई C2 के। तो आपको एक हिंट दे रखा है कि ये जो समीकरण है कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये कुछ इस तरह से होगा, तो हम ना इसको बराबर कर देंगे। तो देखो बच्चों, ये रहा, वापस से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो वापस से एक बार पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, के का मान ज्ञात करना है हमें अगर हमारे पास ये जो दो समीकरण दे रखे हैं ये कैसे हैं जिनका कोई भी हल ना हो। तो देखो अब हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो आते हैं अपने आंसर शीट पे दोबारा है। तो x प्लस 2y बराबर 4 दे रखा है, के एक्स प्लस 4y बराबर 12 दे रखा है। तो अब हमें ये भी दे रखा है कि इसका कोई हल नहीं है, इन दोनों समीकरण का कोई हल नहीं है। तो ये किस तरह के समीकरण हुए, ये इस कैटेगरी में आएंगे, ठीक है, जहाँ पर A1 डिवाइड बाई A2 बराबर होगा B1 डिवाइड बाई B2 के, और बराबर नहीं होगा C1 डिवाइड बाई C2 के, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखो इन दोनों को बराबर, मतलब कि इन दोनों को यहाँ पर ये जो नंबर्स हैं उनको बराबर कर देंगे। कैसे करेंगे, तो देखो अब हमारा A1 कितना है और A2 कितना है। तो आप देखोगे सर हमारा A1 जो है, एक मिनट में थोड़ा छोटा कर देता हूँ इसको। तो आप यहाँ पे देखोगे बच्चों कि सर हमारा A1 जो है वो क्या होगा, वो हो जाएगा 1, ठीक है। तो हमारा A1 क्या हो गया, वो हो जाएगा 1। फिर सर हमारा A2 क्या होगा, सर हमारा A2 जो होगा वो हो जाएगा K, ठीक है। तो ये होगा हमारा K। फिर इसके बाद B1 B2 क्या है, तो B1 B2 आप देखोगे बच्चों, B1 B2 हमारे पास यहाँ दिख रहा होगा, ये रहा 2 और 4। तो हम इन दोनों को बराबर कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा देखा 1/k जो है बराबर है 2/4 के, और बराबर नहीं है 4/12 के, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को ले लेते हैं बराबर में। 1/k बराबर 2/4। आपका बच्चों k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k की वैल्यू 4 भाग में 2 कटेगा ये, तो 2 आंसर आएगा। तो k का मान क्या आ गया, k का मान हमारा यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न है, समीकरण 3x प्लस 2y जो है बराबर है 11 के, और समीकरण 3x प्लस 3y जो कि बराबर है 4 के, किस प्रकार की रेखाएं दर्शाता है, किस प्रकार की रेखाएं। तो अब हमें ना इसको बराबर करना है। तो जरा देखते हैं ये बच्चों, तीसरा प्रश्न हम देखते हैं अपना। अब हमें ये दो समीकरण दे रखा था, तो हम क्या करेंगे, हम A1 बाई A2 निकालेंगे। तो A1 की वैल्यू क्या है, 3, हमने 3 लिख दिया। A2 का वैल्यू क्या है, 2, हमने 2 लिख दिया। इसी तरह से B1 की वैल्यू क्या है, B1 की वैल्यू 2 है, तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। और B2 की वैल्यू क्या है, 3 है, तो हमने यहाँ पे 3 लिख दिया, ठीक है। अब इसी तरह से C1 डिवाइड बाई C2 क्या है, वो है 11 और 4, 11 और 4, ठीक है। तो इस तरह से हमने सारे लिख लिए। अब ज़रा देखते हैं ये कैसी कैटेगरी में आता है। हम जब भी बच्चों आप देखोगे तो ये होगा A1 डिवाइड बाई A2 जो है 3/2 जो आ रहा है वो 2/3। B1 डिवाइड बाई B2 कितना आ रहा है, 2/3। तो आप ही बताओ बच्चों, क्या 3/2 और 2/3 क्या आपस में बराबर हो सकते हैं? आपस में ये दोनों बराबर तो नहीं है, ये बराबर नहीं है। तो यहाँ पे हमारा ये किस तरह का दिख रहा है, ये ऐसा दिख रहा है। तो ऐसा कब दिखता है, तो ज़रा देखते हैं ऐसा कब दिखता है हम। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ऐसा, तो बच्चों ये कुछ ऐसा दिख रहा है ना, तो ये कैसी रेखा होगी, तो ये प्रतिच्छेदी रेखा होगी। क्या होगी बच्चों, प्रतिच्छेदी रेखा। इस रेखा का प्रकार क्या होगा, प्रतिच्छेदी, ठीक है। तो आप यहाँ पर, मैंने गलती से इंग्लिश में लिख रखा है, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन, बट हिंदी वाले बच्चे यहाँ पे लिखेंगे प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है। प्लीज़ बच्चों यहाँ पे आप हिंदी में लिख लीजिएगा, यहाँ पे मिस्टेकली मैंने इंग्लिश में लिख दिया, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, प्रतिच्छेदी, ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखा। तो हिंदी में आप लिख लीजिएगा, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि आपको लिखना क्या है। तो यहाँ पे आपको ये लिखना है, प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है। क्योंकि आपने देखा ना कि ये क्या है, तो यहाँ पर आपका A1 डिवाइड बाई A2 जो है वो बराबर नहीं है B1 डिवाइड बाई B2 के, जिस वजह से ये प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये इस तरह से आप पूरा का पूरा इसका आंसर भी लिख लीजिएगा। इसके बाद हम अपना चौथा प्रश्न देखते हैं बच्चों। चौथा प्रश्न क्या है, चौथा प्रश्न है, समीकरण से बनी रेखा 2x प्लस 5y प्लस 1 x अक्ष की प्रतिच्छेदी बिंदु ज्ञात कीजिए। x अक्ष, अब बच्चों x अक्ष, अगर कोई भी हमारी बिंदु x अक्ष पे है तो मतलब कि
मतलब कि क्या x की तो कोई ना कोई वैल्यू होगी, बट y की वैल्यू क्या होगा, y की वैल्यू y का मान क्या होगा, y का मान हमारा 0 होगा। ठीक है, जब भी कोई बिंदु x अक्ष पे होती है तो उसका x का को तो कोई मान होता है, बट y का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा बच्चों। तो ज़रा इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं। तो देखो बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन जो है हमारा, वहां पे देखो 2x+5y+1 दे रखा है। हमें बोला जा रहा है कि वो बिंदु x अक्ष पे है, मतलब कि x की तो कोई वैल्यू होगी, बट y की वैल्यू क्या होगी, 0। तो जहां जहां पे y दिख रहा है, जैसे कि यहाँ पर, तो मैं y की जगह पे यहाँ पे 0 लिख दूंगा। 2x+0 2x+0+1 बराबर 0। तो 2x में से ये बच्चों 1 हमारा जो है प्लस में था, उधर चलेगा, -1 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1/2। हमारा जो मान आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, -1/2, 0। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न हो जाएगा चौथा। अब प्रश्न पांचवा देख लेते हैं क्या है बच्चों। प्रश्न पांचवा है, समीकरण 3x 2y -5 और 9xy+5 का ग्राफ बनाकर हल ज्ञात कीजिए। बट बच्चों देखो, अब यहाँ पे हमें ग्राफ वाला काम करना है, बट ग्राफ वाला काम करने से पहले बच्चों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट को, एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ठीक है, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन आ सके। ठीक है, तो चलो बच्चों, वीडियो वापस से कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर पांचवा जो है, हमें यहाँ पे ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो देखो ग्राफ हम कैसे बनाएंगे, तो हम ग्राफ कुछ इस तरह से यहाँ पर बच्चों ग्राफ आपका ये रहा, क्वेश्चन पांचवा प्रश्न हमारा ये रहा। हमें पहले तो ये समीकरण दे रखा है 3x + 2y - 5। ठीक है, फिर एक ये दे रखा है 9x + y + 5। तो हम पहला समीकरण ले लेते हैं। हम पहला समीकरण उठा लेते हैं, ये रहा। हम इसका क्या करेंगे, हम 3x को उधर ले जाएंगे, तो हमारा ये 5 जो था माइनस में, ये उधर आएगा तो +5 हो जाएगा, और ये जो है प्लस में था, ये भी -3x हो जाएगा। y का मान हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको पता होगा कि हम यहाँ पर इसकी 3 मान निकालते हैं। ठीक है, तो हमने x की वैल्यू 0 ली तो y का मान आ गया 2.5। हमने x की वैल्यू 1 ली तो y का मान आ गया 1। जब हमने x की वैल्यू -1 ली तो हमारा मान आ गया 4। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू 0, -1, 1 और y की वैल्यू 2.5, 4 एंड 1। इसी तरह से बच्चों हमारे पास जो दूसरा समीकरण है, इस समीकरण को भी हम क्या करेंगे, इसके भी 3 मान निकालेंगे। तो यहाँ पे बच्चों दूसरा समीकरण है, तो इसमें भी मैं वही काम करूँगा। तो यहाँ पे देखोगे आप कि अगर मैं x की वैल्यू 0 लेता हूँ तो y का मान -5 निकलता है। x की वैल्यू -2 लेता हूँ तो y का मान 13 निकलता है। x की वैल्यू -1 लेते हैं तो y का मान 4 निकलता है। तो यहाँ पर भी मैंने 3 वैल्यूज़ निकाल दी। तो इस तरह से हमने यहाँ पर भी, आई होप आपको इसके बाद ग्राफ बनाना आता होगा। हम यहाँ पे इसको इनकी वैल्यू को, इनके मान को ग्राफ में डालेंगे। तो देखो ग्राफ बच्चों कुछ इस तरह से, बहुत बड़ा ग्राफ है तो पूरी वीडियो में एक बारी में नहीं आ पाता। तो ये देखो कुछ इस तरह से आपको दिख रहा होगा। मैं थोड़ा और छोटा करता हूँ, ये देखो बच्चों, तो इस तरह से आई होप आपको दिख रहा होगा बच्चों। तो इस तरह से हमारा पूरा का पूरा ग्राफ बनेगा। तो आप देखेंगे कि पहले मैंने पहला समीकरण लिया, ये देखिए, तो ये मैंने पहला समीकरण लिया 1 1, तो ये पॉइंट आया था, फिर 2 0 2 5, और ये, तो ये मेरा पहले समीकरण से मेरा एक लाइन ये बनता है। दूसरे समीकरण को जब मैं लगाता हूँ तो मेरी दूसरी लाइन ये बनती है। तो ये मेरा यहाँ पर एक पॉइंट कटता है जिसको कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। तो ये हमारा समीकरण कैसा है, प्रतिच्छेदी रेखा जैसा है। तो ये देखो बच्चों, मैं कोशिश कर रहा हूँ, ये बड़ा ग्राफ है इसलिए पूरी वीडियो में नहीं आ पा रहा है। तो ये कुछ इस तरह से होगा, आई होप आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो एक बारी मैं पूरा जूम कर ले, मतलब कि ऐसे ऐसे करके पूरा ग्राफ दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये रहा आपका पूरा ग्राफ। ठीक है, टोटल पूरा ग्राफ ऐसा है। अब एक बारी मैं जूम करके भी दिखा देता हूँ ताकि पूरी चीज़ें क्लियर भी दिखें। तो ये मैं थोड़ा सा ये धीरे धीरे ऊपर कर देता हूँ। तो ये देखो कुछ इस तरह से आपका बन रहा है। ठीक है, ताकि आपको सारी संख्याएँ भी अच्छे से दिखें। तो ये हो जाएगा हमारा ग्राफ वाला प्रश्न। इसके बाद हम करते हैं अपना आखिरी प्रश्न, छठा प्रश्न। देखो x और y के लिए हल करना है हमें। तो ये रहा हमारा पहला समीकरण, ये रहा हमारा दूसरा समीकरण। तो यहाँ पे बच्चों 6 क्वेश्चन भी करते हैं। 6 क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है। तो 6 क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। तो हमारे देखो पहले तो हमारे पास ये दे रखा है x + y
बराबर एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स वाई बराबर 2 एक्स एंड, ये बच्चों एंड है, एंड ठीक है, ऐसे एंड बनाते हैं ना, एंड है एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई एक्स वाई बराबर 6। तो हम क्या करेंगे, इस एक्स वाई को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2xy हो जाएगा, इस एक्स वाई को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 6xy हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, एक्स वाई से दोनों समीकरण को विभाजित करने पर, अब हम एक्स वाई से विभाजित करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई। तो आप क्या करोगे, अब देखो एक्स वाई आप एक एक्स के लिए अलग से कर दोगे, एक वाई के लिए अलग से कर दोगे, ठीक है, सब में कर दोगे आप सेम। फिर आप क्या करोगे बच्चे, एक्स से एक्स काट देना, 1 बचेगा। फिर यहाँ वाई से वाई काट देना, एक्स से एक्स काट देना, एक्स से एक्स काट देना, वाई से वाई, इस तरह से सारे चीज़ें कट जाएंगी। तो आपके पास इक्वेशन कैसा आएगा, आपके पास इक्वेशन ये बन करके आएगा, 1/x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2, 1/x माइनस 1/x इज इक्वल टू 6, ठीक है। इसके बाद हम मान लेते हैं कि 1/x बराबर यू, 1/y बराबर v, ठीक है। तो v प्लस यू बराबर 2, v माइनस यू बराबर 6, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पर यू कट जाएगा तो ये 8 आ जाएगा, 2v आ जाएगा, तो ये कटने के बाद 4 हो जाएगा, तो v प्लस यू इज इक्वल टू 2। तो आपका यहाँ पर बच्चों देखो v की वैल्यू 4 मानी थी, 4 लिख दिया मैंने, तो 2 में से 4 जाएंगे तो आपका -2 आएगा। तो हमारे पास इस तरह से v के वैल्यू भी आ गया, u का वैल्यू भी आ गया। तो v का मान हमने 1/x माना था, तो 1/x बराबर -2 हो जाएगा, 1/y बराबर 4 हो जाएगा। इस तरह से x की वैल्यू 1/2 माइनस में और y की वैल्यू 1/4 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आया होगा सारी चीज़ें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।